जय हिंद दोस्तों। आज इस वीडियो में हम देखेंगे उत्तर प्रदेश की जनजातियाँ। हम यूपी जीके पढ़ रहे हैं जो आपके उत्तर प्रदेश लेखपाल में काफ़ी आपको फ़ायदा करेगा, क्योंकि वहाँ पर लिखा हुआ है कि जो भी यूपी जीके पूछा जाएगा, मतलब जो भी सामान्य ज्ञान होगा यूपी के परिक्षेत्र में पूछा जाएगा और ये ग्रामीण परिवेश में भी हेल्प करेगा। ओके, तो हम जनजातियों को देखते हैं। बहुत ही फैक्चुअल चीज़ें हैं। आप नोट्स बना सकते हो जिससे आपको एग्ज़ाम से जस्ट बिफोर रिवीजन करने में हेल्प मिलेगी। बहुत ही लिमिटेड नोट्स होंगे वो। ओके, तो देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इस क्लास को करने से पहले जीएस की स्ट्रेटजी वीडियो आप ज़रूर देख लें। गाइडेंस एंड मोटिवेशन प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी जो भी हमारी स्ट्रेटजी वीडियो होंगे, और जो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कमेंट में भी। ओके, तो हम टॉपिक को स्टार्ट कर लेते हैं। क्या है तो देखो, आपको क्या क्या चीज़ याद रखनी है। सबसे पहले तो अब पूछिए यूपी की जनजातियाँ कितनी हैं। जनजातियाँ हैं 12। पहले थी 2 और 10 बाद में हुई। ठीक है, तो टोटल अब 12 जनजातियाँ हो गई हैं, वही यहाँ पर लिखा हुआ है। ओके, तो देखो मैक्सिमम ट्राइब्स आपको उन्हें पढ़ा भी होगा, या जिसमें जनगणना आपने पढ़ी होगी। तो मैक्सिमम ट्राइब्स कहाँ हैं? सोनभद्र में है। सबसे कम कहाँ पर? बागपत में। बागपत में आपको ध्यान होगा यहाँ पर एससी और एसटी दोनों की संख्या कम है, परसेंटेज में भी वैसे भी। ठीक है, तो बागपत में आता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप देख भी ले सकते हो और नोट्स भी बना सकते हो। ठीक है, मैंने रोक दिया है। टोटल 12 जनजातियाँ हैं। मैक्सिमम जनजाति एसटी की, एसटी का आपको पता नहीं, सोनभद्र में ही एसटी ज़्यादा मिलते हैं, तो वहाँ से आप एक अंदाज़ा लगा सकते हो। जनजाति सोनभद्र में ज़्यादा हैं, बागपत में सबसे कम। अब देखिए थोड़ा सा हुआ क्या था। सन 2003 से पहले 2 ही जनजाति थी। वो 2 जनजाति कौन सी थी? थारू, एक बुक्सा, ये जनजाति थी। मगर सन 2003 के बाद क्या हुआ, 10 जनजाति और जोड़ दी गई। इस प्रकार से 12 जनजाति हो गई, वही ऊपर लिखा हुआ था। तो ये थारू और बक्सा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत काफ़ी समय से, तो इसको अच्छे से पढ़ने से थोड़े डेप्थ में क्वेश्चन पूछता है, वो हम नीचे डिस्कस कर लेंगे। इतना बात आपके समझ में आ गई? ठीक है, अब ये बात और आपको देखनी है कि ये कह रहा है यूपी के जालौन और फैजाबाद में एक भी जनजाति नहीं पाई जाती। यानी कि यूपी का जो जालौन और फैजाबाद में, वहाँ पर एक भी जनजाति नहीं है। सबसे कम तो बागपत में, मगर जालौन और फैजाबाद में एक भी जनजाति नहीं है। तो इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आप याद रख लेना, कभी क्वेश्चन पूछे। ठीक है, तो अभी तक मैंने आपको क्या बताया कि यूपी में 12 जनजाति हैं। पहले 2 थी, एक थारू, एक बक्सा। और जो 2 सन 2003 से ही, 3 से पहले यूपी में 2 जनजाति थी। सबसे ज़्यादा आपको सोनभद्र में मिलेंगी जनजातियाँ, दूसरे पर बलिया में, और सबसे कम बागपत में। और जालौन फैजाबाद में एक भी जनजाति नहीं। तो ये सारी चीज़ें थी, ये तो हो जाती है ख़त्म। अब आते हैं इनके बारे में। सबसे पहले पढ़ लेते ना थारू के बारे में। इतने में आपको दिखाई दे जाएगा। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, थारू। अब देखो ट्रिक कैसे करोगे। थारू का टी ले लिया, और तराई अगर इंग्लिश में लिखें तो उसमें भी तो टी है। अगर हम लिखें तराई, ऐसे लिखें TRAYI करें या आई करें, तो देखो इसमें भी टी है, तो ऐसे याद रखना। अच्छा, टी तो यहाँ पर तराई क्षेत्र में है। ये थारू जनजाति तराई क्षेत्र में पाई जाएंगी। तराई क्षेत्र कौन सा है? वो गोरखपुर है। यानी कि गोरखपुर में थारू जनजाति पाई जाएंगी। ये सारे इंपॉर्टेंट है। इनका मुख्य भोजन क्या रहता है? इनका मुख्य भोजन रहता है चावल। वो लिखा हुआ है चावल। और जाड़ से मदिरा बनाते हैं। ये पूछता क्वेश्चन, कौन सी जनजाति जाड़ से मदिरा बनाती है? तो ध्यान रखें, जाड़ से मदिरा बनाते हैं। देवी काली और महादेव की पूजा करते हैं। ये डिफरेंस पूछ लेता है कि थारू जो जनजाति करती है देवी काली और महादेव की पूजा करते हैं, जबकि बक्सा जनजाति जो चामुंडा देवी की पूजा करते हैं। ओके, और ये सबसे पूछता भी है, दिवाली को शोक के रूप में मनाते हैं ये। तो पूछता दिवाली को कौन सी जनजाति शोक के रूप में मनाती है? आपका आंसर होगा थारू जनजाति। इनके विकास के लिए लखीमपुर खीरी में एक महाविद्यालय भी खोला गया है। पूछता है किसके विकास के लिए लखीमपुर खीरी में एक महाविद्यालय, यूनिवर्सिटी ओपन की गई, तो थारू जनजाति के विकास के लिए खोली गई है। ओके, तो इसको अगर आपको दिखाई नहीं तो थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, जिससे आप देख लो क्या है। देखो तराई क्षेत्र में पाई जाएंगी। तराई क्षेत्र में भी क्या, गोरखपुर है वो। ठीक है, और ये थार मरुस्थल से आकर बसे हैं, इसलिए इन्हें थारू बोलते हैं, क्योंकि थार मरुस्थल ना वहाँ से आकर बस गए तराई क्षेत्र में। और तराई क्षेत्र कौन सा? गोरखपुर।
गोरखपुर में ज़्यादा मिलेंगी। मुख्य भोजन इनका चावल है और जाड़ से मदिरा बना देते हैं। देवी काली महादेव की पूजा करते हैं और दिवाली को शोक के रूप में मनाते हैं ये, ठीक है। इनके विकास के लिए लखीमपुर खीरी में एक महाविद्यालय खोला गया है। और ये ख़त्म, थोड़ी सी ये और है, अगर आप थोड़ा सा और डेप्थ में पूछने लगे एग्ज़ाम को कठिन बनाने के लिए, तब आप एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि ये क्रांत वंश से रिलेटेड है, संयुक्त परिवार इनके बारे में मिलेगा। और दोपहर के भोजन को ना ये बोलते थे मिजनी, मिजनी का मतलब ऐसे ही है, मैं दोपहर के भोजन को मिजनी कहते हैं, ये डेप्थ में अगर पूछे मिजनी। और शाम के भोजन को ये बोलते हैं बेरी, जिस पर मैंने वेरी इंपॉर्टेंट लिखा उसको पढ़ने वहाँ से क्वेश्चन उठे हैं, बट आप इतना भी याद कर लोगे तो आपके लिए और अच्छा रहेगा थोड़ा। और दोपहर के भोजन को मिजनी बोल रहे हैं, शाम के भोजन को बेरी बोल रहे हैं। और संयुक्त परिवार की व्यवस्था इनमें प्रचलित थी और क्रांत वंश से, ठीक है। तो ये भी आपने पढ़ लिए। तो यहाँ से ये चीज़ हो जाती है ख़त्म। जिस पर मैंने ग्रीन से लिखा हुआ वेरी इंपॉर्टेंट, वो तो आपको अच्छे से पढ़ना है, क्वेश्चन ही है, ठीक है। तो आप नोट्स ऐसे बनाओ जिससे आसानी हो याद करना। अब देखते बक्सा, बुक्सा, देखो इसमें भी वही है, बक्सा का आपने बी ले लिया, बी से बिजनौर हो गया। देखो बिजनौर यही तो है, BIJNOR बिजनौर। तो इसमें भी तराई में थारू लिया, टी से आप टी से यानी कि तराई क्षेत्र यानी कि गोरखपुर, गोरखपुर याद आ जाएगा। तो बक्सा ये जो जनजाति है मैक्सिमम आपको ये बिजनौर में पाई जाएगी। इनकी हिंदी, ये ज़्यादातर हिंदी बोलते हैं, आपको ये बात ध्यान रखनी है, ये ज़्यादातर हिंदी बोलते हैं। इनका मुख्य भोजन मछली और चावल है। उनका क्या था, चावल था और जाड़ से मदिरा बना रहे थे। इनका मुख्य भोजन मछली और चावल। वर्ण व्यवस्था इसमें प्रचलित थी। उसमें क्या थी, उसमें संयुक्त परिवार के बारे में था। ऊपर आपने देखा यहाँ पर क्या था, देखो ये रहा दिख रहा है ना, संयुक्त परिवार के बारे में था। यहाँ पर क्या थी, वर्ण व्यवस्था। विधवा विवाह प्रचलन था, यानी कि विधवा जो हो जाती है उनकी शादी हो सकती थी बक्सा में, ठीक है। तो इसमें आपको क्या याद रखना, सारे ही जो वेरी इंपॉर्टेंट सारे ही याद करें, यहाँ से क्वेश्चन उठे हैं, इस वजह से फालतू की चीज़ मैंने लिखी ही नहीं है, ठीक है। तो कहाँ से, बिजनौर से। मुख्य भोजन मछली चावल। वर्ण व्यवस्था थी, विधवा विवाह प्रचलन था, मतलब विधवा का विवाह हो जाता था, ठीक है। अब जैसे आपने ऊपर पढ़ा हो क्रांत वंश से थे, देखो ये रहा ना ऊपर, अगर आप देखोगे ऊपर आपने देखा ये क्रांत वंश से थे थारू, और ये आते थे पटवार घराना, ये ना पटवार राजपूत घराने से रिलेटेड थी। ये क्वेश्चन अगर और टफ करने के लिए पूछे तो यहाँ तक भी याद रख लो। वो महादेव और काली देवी की पूजा करते थे, चामुंडा देवी की पूजा करते थे, ठीक है। तो ये था इसमें, ओके। इसके बाद आगे देखते हैं। ये तो थी वो जनजातियाँ जो मतलब दो फेमस थी, पहले से प्रचलित थी, तो उनसे थोड़ा डेप्थ में पूछता। अब वो पूछता जनजाति दे देगा और जिला पूछेगा किस ज़िले में ज़्यादा है। तो आपको ये तो अच्छे से पता ही होगा कि सोनभद्र में सबसे ज़्यादा जनजातियाँ हैं, पढ़ा। तो मैक्सिमम जो जनजातियाँ होंगी सोनभद्र में होंगी, आप कुछ ऑप्शन से कर लोगे। बट उन जनजातियों को आप पढ़ना है जो उस सोनभद्र के अलावा भी दूसरे क्षेत्रों में, तो वहाँ से क्वेश्चन फंसता है। सोनभद्र में तो मैक्सिमम है ही, तो वही है। तो देखो ये सारी जितने भी दे रखी जनजाति सीधी सोनभद्र में है, इसमें कुछ कराने के ऐसा है नहीं जो मैं आपको कर रहा हूँ, ये याद ही करनी पड़ेगी। वैसे आपको कॉमन सेंस लगाओ सोनभद्र में होंगी, जो सोनभद्र में नहीं है वो याद करो, फिर जिससे बाकी तो सब सोनभद्र में है ही, ठीक है। तो आप इस सबको देख लीजिएगा, मैं पढ़ के बता देता हूँ। ये है पहरिया, अंगारिया, मुनिया, बैगा, टेंगा, भुइया, भुइयाँ, ये भुइया है, भुइयाँ है, ठीक है। पटारी, भुइया में इतना अंतर है, ये है भुइया, भुइया और ऊपर बिंदी लगा दिया भुइयाँ, ठीक है। पटारी, ये सब सोनभद्र से हैं, तो इनको आप देख लीजिएगा। मेन है ये, कुछ ऐसा भी हो सकता है डबल डबल हों, दोनों क्षेत्रों में हो, तो क्वेश्चन है यहाँ से फंस जाता है। वो पूछता सहरिया कहाँ से था, बोलोगे ललितपुर। सारी सोनभद्र से हैं वो तो सबको पता है, बट जो जिला तो और भी जिलों में है वो, ये ललितपुर से है सहरिया। पंख और पन्नी का ये मिर्ज़ापुर सोनभद्र से हैं। देखो मैं आपको मैन बता देता हूँ क्वेश्चन कहाँ से फंसता है। ये देखो
पंखा और पन्नी का ये मिर्ज़ापुर, इसमें मिर्ज़ापुर को याद रखना। सोनभद्र से तो हैं ही सारी। चेरो, चेरो से देखो, चे से चेरो, चेरो से चंदेली बन गया, चंदेली को याद रख लेना। ठीक है, यहाँ पर सोनभद्र तो है ही। महागीर, तो महागीर इस पर ध्यान रखना है, इस्लाम के फॉलोअर होते हैं महागीर। महागीर जनजाति वाले इस्लाम के फॉलोअर होते हैं और बिजनौर जिले से रिलेटेड हैं। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है बिल्कुल। ठीक है, कि महागीर इस्लाम के फॉलोअर हैं और बिजनौर जिले से हैं, ये क्वेश्चन बन सकता है। एक होता है खैरवार, खैरवार बोलो या खरवार, ये जो मेनली सोनभद्र में पाए जाते हैं, और देवरिया बलिया गाजीपुर इसमें भी। तो इसमें क्या क्वेश्चन आता है, इसमें ये क्वेश्चन आता है कि ये जो कर्मा नृत्य करते हैं, तो पूछता है कौन सी जनजाति कर्मा नृत्य करती है, तो आपको ध्यान देना है, वो है खैरवार। समझ रहे हो, ये क्वेश्चन था। अब नीचे आ जाइए, इसके बारे में तो आपको अच्छे से पता ही है, बक्सा बिजनौर में मिल रही है, थारू ये तराई क्षेत्र गोरखपुर में हो गया, और थारू ये महादेव काली देवी की पूजा करते थे, और ये चामुंडा देवी की, ये इनमें संयुक्त परिवार था, इसमें वर्ण व्यवस्था थी, विधवा हो जाता था। ठीक है, और ये दिवाली को शोक के रूप में मनाते हैं। तो इनके बारे में तो आपको अच्छे से पढ़ना है। बाकी एक क्वेश्चन यहाँ से उठता है कि कौन सी जाति मतलब कर्मा नृत्य करती है, कर्मा नृत्य कौन सी करती है, खैरवार जनजाति। ठीक है, और ये कहाँ पर पाई जाती है, मेनली सोनभद्र में पाई जाती है। महागीर कौन होते हैं, ये इस्लाम के फॉलोअर होते हैं, महागीर जो इस्लाम के फॉलोअर होते हैं, और ये बिजनौर जिले में पाई जाती है। ठीक है, चेरो जो चंदेली में, पंखा ये बिजनौर में नहीं, पंखा जो आपका मिर्ज़ापुर में, सोनभद्र में तो है ही। बाकी सहरिया आपको याद रखना है, ये जो आपको सहरिया है ना, ये कहाँ पर, ललितपुर में। बाकी मैक्सिमम उधर ही हैं, जो अदर जिले से उसको याद रखना है। तो इस प्रकार ये टॉपिक भी हमारा ख़त्म हो जाता है। एक बार आपको मैं दिखा देता हूँ, और आपको नोट करना हो क्या क्या चीज़ थी। ठीक है, फिर इधर आ जाते हैं हम। तो इस प्रकार ये टॉपिक हो जाता है ख़त्म। फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। और एक बात और,